ओवैसी सीमांचल में 4 दिनों तक सीमांचल न्याय यात्रा निकालेंगे, जिसमें वो अगले 4 दिनों में सीमांचल की 24 में से 13 सीटें कवर करेंगे। सीमांचल में मुसलमान वोट ही सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन मुसलमानों के बीच ओवैसी कितने बड़ा फैक्टर साबित होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सीमांचल में सबसे बड़ी लड़ाई मुस्लिम वोट की है। 2015 विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का 80% वोट महागठबंधन के पाले में गया। एनडीए को 8% मुसलमानों का साथ मिला, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में ओवैसी फैक्टर ने पूरा गेम ही चेंज करके रख दिया। महागठबंधन को मुसलमानों का 76% वोट मिला तो एनडीए के खाते में 12% वोट गया, लेकिन ओवैसी की एआईएमआईएम ने 11% मुस्लिम वोट हासिल करके सीमांचल में अपनी एंट्री का एहसास करवाया। और अब देखना है कि इस बार ओवैसी की पार्टी बिहार में किसका खेल खराब करती है। आज से सीमांचल न्याय यात्रा निकाल रहे असदुद्दीन ओवैसी, और जो नारा दिया है 4 गए 24 लाएंगे। सीमांचल की कुल 24 सीटों पर दावा कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। अब आने वाला वक्त तय करेगा कि सीमांचल किसके साथ जाना पसंद करता है। हम 2 महीना पहले भी आए थे, अप्रैल में भी आए थे। उस वक्त भी हमने कहा था कि चुनाव में हम पूरी तरह से हिस्सा लेंगे। और अब सीमांचल में 4 दिन का हमारा विजिट होगा। मुख्तलिफ विधानसभा में हम अख्तर उल ईमान साहब जाएंगे, वहाँ पर आवाम से मुलाकात भी करेंगे, पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। हमको हमारी पार्टी की फिक्र है, हमारे कैंडिडेट्स की, हमारे उम्मीदवारों की हमको फिक्र है। उनको कामयाब करना हमारा मकसद है। और उस सिलसिले में चाहे बिहार की में जो पीड़ित कमज़ोर लोग हों, जिसमें दलित मुसलमान हैं, या फिर सीमांचल की डेवलपमेंट की बात हो या इंसाफ की बात हो, ये सब लड़ाई तो जनता ने देख लिया कि अख्तर उल ईमान साहब एक अकेले विधायक रहते हुए भी उन्होंने बड़ी ही पुरजोर तरीके से और बड़ी बहादुरी के साथ, बेबाकी के साथ बिहार के लिए और ख़ासतौर सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। तो यही उम्मीद करते हैं